मम्मा आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मम्मा मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूंगी। बोलो ना मम्मा, आप बनाओगी ना मेरे लिए ऐसा लहंगा? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। मैं तो तेरी शादी पर इससे भी अच्छा लहंगा बनाऊंगी जिसे पहनकर मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बेटी एक सुंदर सा लहंगा पहनकर इस घर से विदा होकर जाएगी। मम्मा इसका मतलब आपको मुझे इस घर से भेजने की इतनी जल्दी है? मम्मा मैंने तो ऐसे ही कहा था। बेटी तुम्हारी शादी आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि हर बेटी को अपने ससुराल तो जाना ही होता है। और इससे अच्छी खुशी की बात उसकी माँ के लिए और कोई नहीं हो सकती कि उसकी बेटी अपने ससुराल में जाए और हंसी खुशी से रहे। बेटी तुम्हारी शादी भी जरूर होगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी और उसकी सहेली लाडो भी आ जाती है। ये लो गोरी बेटी भी आ गई। गोरी बेटी तुम्हारा लहंगा तैयार है, ले जाओ आप अपना लहंगा। अरे वाह, लहंगा तो बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें इस लहंगे के पैसे नहीं दूंगी। ये क्या, तुमने इस कलर पर ये डिजाइन बनाया है? कितना गंदा लग रहा है। आपसे किसने कहा ये सब करने के लिए? अरे जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, कोई गरीब पक्षी की नहीं। क्या मैं ऐसा बेकार लहंगा पहनकर शादी करूंगी? बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ ने मुझे ये कलर और डिजाइन बताया था, कहा था सेम ही बनाना, इसलिए मैंने सेम डिजाइन बना दिया। और देखो तो ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। फिर तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तुम इसे पहनकर राजकुमारी लगोगी। मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद मेरी शादी है। अब मुझे किसी अच्छी सिलाई सेंटर पर जाकर अच्छे से अपना लहंगा सिलवाना होगा। मैं आपको इसके पैसे नहीं दूंगी। जो मेरी माँ ने 1000 रुपए दिए हैं बस वही रखना। अब मैं तुम्हें इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। गोरी ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ ने इतनी मेहनत से इस लहंगे को बनाया है, दिन रात मेहनत की ताकि तुम्हारे इस लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम मेरी माँ को इसके पैसे देने से मना कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस लहंगे के मेरी माँ को पूरे पैसे दो। ओए गुड़िया, मुझसे जरा नीची जुबान में बात कर। जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। ऐसे बात की ना तो तुम दोनों को इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस लहंगे को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं, पर मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगी। बस करो गोरी बेटी, अब मत ज्यादा बोलो। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मत दो मुझे पैसे। इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ लेना, ले जाओ इसे यहाँ से। गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ वो लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। तब रास्ते में गोरी की सहेली लाडो चिड़िया उससे कहती है, गौरी ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, फिर तुमने इस लहंगे के उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए? और वैसे भी तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें पैसे देकर भेजा था ना, फिर तुमने उसे क्यों नहीं दिए? उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया है इस ब्राइडल लहंगे को। तुझे मेरे साथ होटल में खाना खाने जाना है या नहीं? तुझे पता है ना कि मेरी माँ कितनी कंजूस है। वो मुझे पैसे नहीं देती, इसलिए मैंने मौका देखकर फायदा उठा लिया। यह गरीब तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वैसे ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर लहंगा तो मुझे बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलेगा। यह कहकर गौरी कौवी अपनी सहेली के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसे तो जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसने उस गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उस बेचारी ने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन उसने अपनी थोड़ी देर की खुशियों के लिए उसके पैसे नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ आपने उस गोरी की बच्ची को यहाँ से ऐसे ही क्यों जाने दिया? गुड़िया बेटी वो जमींदार की बेटी है। अगर वो अपने बाप से शिकायत कर देती तो उसका पिता हमें यहाँ से निकाल देता। फिर बेटी हम कहाँ जाते? बेटी वो अमीर है और हम गरीब, इसलिए हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। गुड़िया चिड़िया को तो ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की, फिर भी उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद भी वो एक ब्राइडल लहंगा सिलती है। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी ब्राइडल लहंगा सिल रही हो। माँ आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी।
बेटी, काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तो लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले तुम्हारे लिए एक ब्राइडल लहंगा बना दूं, जिसे तुम अपनी शादी में पहन लेना। मेरे पास एक साड़ी रखी थी और कुछ सामान भी, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ एक ब्राइडल लहंगा तुम्हारे लिए। कम से कम तुम उसे पहन तो लोगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद रानो चिड़िया वो ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश थीं। देख गुड़िया बेटी, अब तेरे लिए यह ब्राइडल लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तू इसे पहनकर बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। गुड़िया भी अपने ब्राइडल लहंगे को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया के घर के बाहर एक सफेद हिरनी आती है और वो रानो को आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। चिड़िया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैंने सब पक्षियों से खाना मांगा पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम्हारे पास भोजन है तो मुझे दे दो। तुम्हारा बहुत उपकार होगा मेरे ऊपर। कोई बात नहीं हिरनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी भोजन लाकर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया के पास जितना भी भोजन बचा था वो हिरनी को लाकर दे देती है। हिरनी बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा भोजन तो नहीं है। जितना भी भोजन घर में पड़ा था वो मैं आपके लिए ले आई। यह सुनकर वो हिरनी बहुत भावुक हो जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं कोई मामूली हिरनी नहीं हूँ, बल्कि मैं जादुई हिरनी हूँ। मैं जंगल में जाकर पक्षियों की मदद करती हूँ, लेकिन मैं पहले उनकी परीक्षा लेती हूँ। जो परीक्षा में पास होता है मैं उसी की मदद करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। सुनो रानो, तुमने अपनी बेटी के लिए जो ब्राइडल लहंगा बनाया है वो तुम मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर रानो चिड़िया ब्राइडल लहंगा ले आती है। फिर जादुई हिरनी उस ब्राइडल लहंगे में जादुई शक्तियाँ डाल देती है और कहती है, ये देखो रानो, अब ये जादुई ब्राइडल लहंगा हो गया है। मैंने इसमें जादुई शक्तियाँ डाल दी हैं। अब तुम इस ब्राइडल लहंगे से जो मांगोगी वो यह तुम्हें दे देगा और तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगा। अब तुम खुशी खुशी रह सकती हो। हिरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं जरूरतमंद पक्षियों की हमेशा मदद करती रहूंगी और खुद भी अच्छे से रहूंगी। फिर वो हिरनी वहाँ से चली जाती है। रानो घर के अंदर आकर अपनी बेटी को सारी बात बताती है और ये सुनकर वो भी बहुत खुश होती है। फिर रानो उस ब्राइडल लहंगे से भोजन मांगती है तो वहाँ भोजन आ जाता है। इस तरह रानो और गुड़िया उस जादुई ब्राइडल लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक खूबसूरत से जंगल में रानो चिड़िया अपने खेत में सब्जियों की खेती करती थी और उन्हीं सब्जियों को तोड़कर वो बाजार में बेचा करती और उन सब्जियों को बेचकर जो उसे पैसे मिलते उनसे वो अपना पेट भरती थी। बेचारी रानो चिड़िया दिन रात अपने खेत में मेहनत करती ताकि उसकी खेती को कुछ नुकसान ना हो। वहीं उसी जंगल में एक आलसी और चोर कालू कौवे के परिवार रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी अपने बाप की तरह ही चोरी करने में माहिर थे। वो पक्षियों के खेतों और उनके घरों में से भोजन चुराते थे। एक दिन कालू कौवे का परिवार एक घने पेड़ की छाव में बैठे हुए थे। अरे मेरा दिल तो बहुत जोरों से टमाटर खाने को कर रहा है। चलो रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चलते हैं और वहाँ जाकर उसकी सब्जियाँ तोड़कर मजे से खाते हैं। अजी कालू जी, अगर रानो चिड़िया ने हमें देख लिया तो वो हम तीनों को पकड़कर बहुत मारेगी और हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वैसे भी आप जानते हो उस रानो चिड़िया को अपने खेत और उसकी सब्जियों से कितना प्यार है। एक मिनट भी वो अपने खेत को अकेला नहीं छोड़ती और आप सब्जी चोरी करने की बात करते हो। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो गोरी, वो तो इस समय सो रही होती है। मैं तो रोज उसके खेत से लाल लाल टमाटर चुरा चुरा कर खाता हूँ। आज हम तीनों मिलकर उसकी सब्जियाँ चुरा कर अपना पेट भरते हैं और वहाँ से लाल लाल टमाटर भी चुरा कर खाते हैं। नहीं नहीं पापा, ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रानो आंटी का गुस्सा आप जानते तो हो ना। अरे जग्गू गोरी, गलत सही कुछ नहीं होता। जहाँ मौका मिले वहाँ से फायदा उठा लेना चाहिए। अब चलो मेरे साथ, डरना बंद करो। कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ रानो चिड़िया के सब्जी के खेत में ले जाता है। वहीं रानो चिड़िया अपने खेत में लगे पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर सुकून से सो रही थी।
सुनो गोरी जग्गू, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यही बैठो। पहले मैं जाता हूँ और कुछ सब्जियाँ चुरा कर लाता हूँ, उसके बाद तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। कालू जी जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा सब्जियों के खेत के पास जाता है और वहाँ से 3-4 सब्जियां तोड़ लेता है। लेकिन तभी रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है यहाँ पर? अरे कौन है? मेरे सामने आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी गोरी और अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो रानो चिड़िया से बचने के लिए कुछ दूर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। आज बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो आज रानो चिड़िया मुझे पकड़ ही लेती। लेकिन देखो, मैं टमाटर और सब्जी ले आया हूँ। कालू आज तो तुम बाल बाल बचे हो। अगर रानो चिड़िया तुम्हें पकड़ लेती तो वो तुम्हें बहुत मारती और फिर छोड़ती भी नहीं। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेती वो चिड़िया? मुझे चोरी करने का पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? 10 साल तो हमारी शादी को भी नहीं हुए। अरे कितनी मूर्ख हो तुम, एक चुटकुला भी नहीं समझती हो। कालू एक टमाटर मुझे भी खाने को दे दो ना, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। अरे वाह वाह, मेहनत मैं करूं और टमाटर तुम खा लो। इन लाल लाल टमाटर को तो अकेला मैं ही खाऊंगा। चलो जल्दी से घर चलो और जो मैंने सब्जी चोरी की है उससे तुम स्वादिष्ट सा खाना पकाना आज। ये कहकर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो चोर कौवे का परिवार रोजाना रानो चिड़िया के खेत में से सब्जियों को चुराता था। रानो चिड़िया अपने खेत में रोज रोज की चोरी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पता नहीं कौन चोर पक्षी है जो रोजाना मेरे खेत में से सब्जी चोरी कर रहा है। उसकी इस रोज रोज की चोरी से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। एक बार मेरे हाथ तो लग जाए, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। अब कालू का बेटा जग्गू भी चोरी करने में माहिर हो गया था। एक दिन वो रानो के खेत से सब्जी चोरी करके अपने घर लाता है। अरे वाह जग्गू, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो मेरा छोटा सा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तू अपनी मम्मा को बढ़िया बढ़िया चीजें चोरी करके खिलाना। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो हम दोनों चोरियां करेंगे, एक मेरा बेटा जग्गू और एक मैं। घर में बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी। बेटा शाबाश, ऐसे ही बड़ी बड़ी चोरियां करना और अपने कौवा खानदान का नाम बहुत ऊपर लेकर जाना। जग्गू कौवा अपनी चोरी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अब रानो चिड़िया ने भी ठान लिया था कि वो सब्जी चोर को किसी भी हालत में पकड़कर रहेगी। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह जग्गू कौवा दोबारा से सब्जी चोरी करने के लिए निकल जाता है। अभी जग्गू कौवा खेत में सब्जी चोरी कर रहा था कि तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, तो जग्गू तुम हो वो चोर जो रोज मेरी सब्जी चोरी करके ले जाते हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जरूरत पड़ने पर सब्जी बांटती रहती हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोगों की भूख खत्म नहीं होती और मेरे खेत से मेरी इतनी मेहनत से उगाई हुई सब्जी चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को पकड़कर उसे रस्सी से पेड़ के साथ बांध देती है। जग्गू कौवा उसे छोड़ने की गुहार करता है। अरे रानू आंटी, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी मम्मा आ गई ना तो बहुत मारेंगी। इसलिए कह रहा हूँ आपसे, अभी भी आपके पास समय है, मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा सब्र कर जा बेटा, मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ। फिर देखती हूँ तुझे और तेरी मम्मा को भी। पुलिस का नाम सुनकर जग्गू कौवा बहुत डर जाता है और रोने लगता है। रानू आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे जाने दो। ये सब तमाशा देखकर वहाँ पक्षी जमा हो जाते हैं। उन पक्षियों में से हरिया तोता उड़ता हुआ जल्दी से गोरी कौवी और कालू कौवे के पास जाता है। सुनो कालू भाई, गोरी कौवी, तुम्हारे बेटे जग्गू को रानो चिड़िया ने पकड़ लिया है। वो उसके खेत में सब्जी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। फिर कालू और गोरी कौवी जल्दी से उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब तक रानो चिड़िया ने पुलिस बुला ली थी। रानो बहन छोड़ दो, मेरे जग्गू बेटे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को पुलिस में मत देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब ये कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा।
अरे जैसे माता पिता वैसी ही संतान, माँ बाप भी चोरी करते हैं और अब बच्चा भी चोरियां कर रहा है। देखो कालू भाई और गौरी बहन, अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर इसने अगली बार चोरी करी तो इसको जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा दूंगी, समझे तुम? ये बस तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रही हूँ। सभी पक्षी कौवे के परिवार को बहुत सुनाते हैं और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। कालू कौवे के परिवार को चोरी करने का सही सबक मिला था और उसके बाद से उन्होंने जंगल में चोरी करना बंद कर दी थी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी सब्जियों की खेती करने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो। मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है चिड़िया, तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहा हूँ। कश्मीर के एक जंगल में दो पति पत्नी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। तब उनमें से 2 प्यारी प्यारी बेटी निकलती हैं, जिन्हें देखकर टुन्नू चिढ़ा नाराज हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अब इन बेटियों को बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और एक दिन ये अपने ससुराल चली जाएंगी। फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? अरे आप नाराज क्यों होते हो? अगली बार हमारे घर में बेटा आ जाएगा। देखो तो हमारी ये दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। आप इन बेटियों को एक बार गले से तो लगा लो। लेकिन टुन्नू को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। पता नहीं इस बार अंडे से बाहर बेटा आएगा या फिर बेटी। हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। मेरी विनती सुन लेना भगवान। रानो को इसी की चिंता सताने लगती है और वो काफी कमजोर पड़ गई और बीमार भी पड़ गई। जब इस बात का पता उसकी सहेलियों को चलता है तो वो उससे मिलने उसके घर आती हैं। रानो, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? और तेरी बेटियां भी बहुत कमजोर हैं। किस बात की चिंता सता रही है तुझे? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे किस बात की चिंता सता रही है। 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे बहुत नाराज हैं। बस मुझे यही चिंता सता रही है कि कहीं अगर इस अंडे से भी चिड़िया बाहर आ गई तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और मेरे पति ने तो कह दिया है कि इस बार तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। रानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता मत कर, हम जीजा जी को समझाएंगे। तू अपना और अपनी इन बच्चियों का अच्छे से ध्यान रखो। ये कहकर उसकी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू घर आता है। तब रानो के अंडे से एक और बेटी निकलती है, जिसे देखकर टुन्नू रानो को और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इन 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। हे भगवान, अगर सब अपनी बेटियों से नफरत करते हैं तो आपने इन बेटियों को बनाया ही क्यों है? क्या हर बेटी को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ती है? अगर आज मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी ताकि उन्हें भी मेरी तरह दुख ना झेलने पड़े। रानो चिड़िया अपनी 3 बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर कच्चा मिट्टी का घोंसला बनाकर रहने लगती है। तभी अचानक से वहाँ 2 बादल आ जाते हैं और जोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानो चिड़िया मिट्टी का घोंसला पानी में ढह जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब देखकर बबलू बादल को बुरा लगता है और वो अपने दोस्त कालू बादल से कहता है, अरे यार कालू, हमारी वजह से वो नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। देखना कैसे बारिश की वजह से उसका मिट्टी का घोंसला बह गया। अरे यार बबलू, इसमें हमारी क्या गलती? हमारा काम तो बरसात करना है। इन पक्षियों को ही अपना घोंसला पहले से मजबूत बनाना चाहिए। चल अब यहाँ से, हमें कहीं और जाकर भी बरसना है। वहीं बेबस रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम तीनों यही पेड़ की डाल पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन और घोंसले का इंतजाम करती हूँ। फिर रानो घोंसले बनाने के लिए तिनके
छिलके ढूंढने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे जमीन पर थोड़ा भोजन दिखाई देता है। जैसे ही वो भोजन के पास आती है तभी पीछे से एक चील आकर रानो पर हमला कर देता है, जिसमें रानो बहुत घायल हो जाती है। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो, मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, यही बात है तो तू जा। मैं तुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर रहा हूँ, पर जल्दी आना अपने बच्चों को भोजन देकर। मैं तब तक यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ। और याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को भोजन देने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबलू बादल मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की, बताओ मुझे। बादल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे मेरी तीनों बेटियों के साथ घर बाहर निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जैसे तैसे करके एक मिट्टी का कच्चा घोंसला बनाया, पर वो भी तेज बारिश में बह गया। मैं अपने बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर नया घर बनाने के लिए तिनके लेने गई थी। तभी उस दुष्ट चील ने मुझ पर हमला कर दिया। अब भी मैं उस चील से कुछ समय की मोहलत लेकर अपने बच्चों को ये भोजन देने और उनसे अलविदा कहने जा रही थी। ये सब सुनकर बबलू बादल बहुत दुखी होता है। रानो बहन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा वो मिट्टी का घर बह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कच्चे घर में तुम अपने बच्चों के साथ रह रही हो, वरना मैं वहाँ कभी बारिश नहीं करता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई फलों का घर दूंगा, जिसमें तुम अपनी तीनों बेटियों के साथ आराम से रह सकोगी। ये कहकर बादल रानो चिड़िया को जादुई फलों का घर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो घर तरह तरह के फलों से मिलकर बना होता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये जादुई फलों का घर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर बादल वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ चील जंगल में रानो का इंतजार करते हुए थक गया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस चिड़िया ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इसे और इसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर चलते ही चील को एक फलों का घर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे लगता है इसी घर में वो चिड़िया रहती है। अब मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ए चिड़िया, मैं जानता हूँ तू इसी फलों के घर में रहती है, इसलिए अच्छा रहेगा तू खुद घर से बाहर निकला, वरना मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। चील, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर से बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घर को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया के जादुई फलों के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे क्या, अरे मर गया रे, अरे भागो यहाँ से। ये कहकर वो चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह से रानो चिड़िया बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को काट लेता हूँ। लेकिन इस पेड़ पर तो किसी का घर बना है, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो इस पेड़ के ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इसी को काट लेता हूँ। यह कहकर वो इंसान उस पेड़ को काटकर अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से ले जाता है। वो जालिम इंसान तो यह भी नहीं देखता कि उस बेचारी चिड़िया का घर टूटकर गिर गया है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन तो मिल गया है, चलो अब हम घर चलते हैं, क्योंकि घर की छत अपनी बहुत कमजोर है। हमें उसकी मरम्मत भी तो करनी है ना। अगर वक्त से पहले बरसात आ गई तो हम बेघर हो जाएंगे।
फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर आती हैं, लेकिन वो दोनों तो इस बात से बेखबर थीं कि आज तो उन्हें कोई एक जालिम इंसान बेघर कर गया है। वो दोनों जब अपने घर आती हैं तो देखती हैं कि उनका घर तो टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ भी कोई काट कर ले जा चुका था। वहाँ तो बस कुछ टूटी लकड़ियाँ और पत्ते पड़े हुए थे। उसे देख रानो चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। गुड़िया बेटी, यह क्या, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मुझे और मेरी बेटी को बेघर कर दिया। बारिशों का मौसम भी आने वाला है, मैं इतनी जल्दी अपना नया घर भी नहीं बना पाऊंगी। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मम्मा मम्मा, ये इंसान क्यों ऐसा करते हैं? ये इतने जालिम क्यों होते हैं? बेटा, यह इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हम जैसे पक्षियों को बेघर भी कर देते हैं। ये नहीं जानते कि ये पेड़ हम पक्षियों की ही नहीं बल्कि इन मनुष्यों की कितनी मदद करता है। इन्हें धूप से बचने के छांव देता है, इन्हें खाने के लिए फल भी देता है। पर ये इंसान इन बातों को कहाँ समझते हैं। ये तो बस चंद कागज के टुकड़ों के लिए मासूम बेजुबान पेड़ों को काट देते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर भी तोड़ दिया। कबूतर भैया, आप मेरी मदद करें, नया घर बनाने में मेरी मदद कर दें। बारिश का मौसम भी आने वाला है, मैं उससे पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद करता, मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मैं तो अभी अपनी बहन के घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। यह कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। तब गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, अब हम क्या करें और हम कहाँ जाएं मम्मा? मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यह कहकर चिड़िया फिर से उड़ती है और वो तोते के पास जाती है। वो तोते से कुछ कहती उससे पहले कि तोता अपने ही रोना रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, तेज हवा की वजह से मेरा घर टूट गया है। मैं बहुत परेशान हूँ और बारिशों का मौसम भी आने वाला है। मेरे पास समय भी नहीं है और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। तोते भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो पहले से ही परेशान हैं, इसलिए अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख तो लेती हूँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि रात में तुम्हारी बेटी यह चूचू तो नहीं करेंगी, क्योंकि आवाज में मुझे नींद नहीं आती है। मैं चुप रहूंगी आंटी, मैं कोई आवाज भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप हमें अपने घर में रख लो। गौरी बहन, यह बच्ची है और बच्चे चुप कहाँ बैठते हैं, वो थोड़ी बहुत तो आवाजें करते ही हैं। आप खुश रहे, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को थी। रानो चिड़िया एक जगह बैठी हुई थी। वहीं पास में ही एक जादुई मशरूम था जो रानो चिड़िया से कहता है, हे चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। वो जो पास में एक मशरूम का पौधा है उसके ऊपर से कांटा हटा दो। वो मेरी जड़ से निकला है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मशरूम भाई, आप चिंता न करो, मैं अभी वो कांटे हटा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस छोटे मशरूम के पौधे से वो कांटे हटा देती है। हे चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या परेशानी है आपकी? मेरा घर एक जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और बरसात का मौसम भी आने वाला है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं। बस मैं इसीलिए इतनी परेशान हूँ। चिड़िया, आप चिंता ना करें, आप थोड़ा सा आगे जाओगी, वहाँ एक पेड़ के पीछे इंसानों की एक पुरानी रेलगाड़ी का डिब्बा खड़ा है जो कि अब इंसानों के काम का नहीं है। आप उसमें जाकर रह सकती हो, वो बहुत मजबूत है और आपको बारिश से बचाएगा। मशरूम भाई, ट्रेन का घर, लेकिन यह कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, आप वहाँ जाओ, वो ट्रेन का डिब्बा मेरा दोस्त है। आप जाकर बोलना, खुल जा सेम सेम। वो ये सुनते ही अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा। मम्मा मम्मा, चलो ना जादुई ट्रेन घर में, बारिश भी अब कभी भी बरस सकती है। फिर वो दोनों माँ बेटी पुरानी ट्रेन के डिब्बे के पास जाकर कहती है, खुल जा सिम सिम। तभी वो ट्रेन घर अपना दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ खाने पीने और गरम घोंसला सारी चीजें रखी होती हैं। मम्मा वाह, यहाँ तो सब चीजें हैं। मम्मा वो देखो, फ्रिज जिसमें ठंडा पानी होता है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी रानो चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुमने अपना नया घर कहाँ बनाया है? कहीं दिखाई नहीं देता। गौरी बहन, जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद ऊपर वाला करता है, इसलिए मैंने एक बड़े जादुई ट्रेन में अपना घर बना लिया है। क्या चिड़िया, ट्रेन का घर देखते हैं कि तुम उस घर में कितने दिन रह पाती हो? फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ सुरक्षित अपने ट्रेन के घर में बैठी हुई थी और तेज हवा की वजह से जंगल के सभी पक्षियों के घर भी टूट जाते हैं। कालू कौवा और गोरी और मिट्टू तोता तीनों परेशान एक जगह बैठे होते हैं। कालू जी, हम सब पक्षियों के घर तो टूट गए, ना जाने वो छोटी चिड़िया किस हाल में होगी। क्या गोरी, रानो चिड़िया कहाँ रहती है? मुझे तो पता ही नहीं है। तोते, वो एक ट्रेन के घर में रहती है। उसने एक बड़े ट्रेन में अपना घर बना लिया है। वह अपनी बेटी के साथ उसी में रहती है। गोरी और तोते, यहाँ भीगने से तो अच्छा है हम सब चिड़िया के पास चलें और उससे मदद मांगे। वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। फिर वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ कैसे? आप सब तो अपने अपने घरों में सुरक्षित थे ना? फिर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ। सब कुछ टूट गया। तेज हवा की वजह से हम सबके घर टूट गए। कबूतर तो अपनी बहन के घर गया हुआ है, लेकिन उसका भी घर टूट गया है और बाहर तो काफी तेज बारिश हो रही है। चिड़िया बहन, हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। अब आप ही हमारी कोई मदद करो। लेकिन दोस्तों, मेरा ट्रेन घर तो जादुई है, मैं आप सबकी मदद नहीं कर सकती हूँ। आप में से कोई एक मशरूम के पास जाओ और उससे मदद मांगो। फिर कालू जादुई मशरूम के पास जाता है। तुम सब मायूस ना हो, तुम सभी उस जादुई ट्रेन घर में रह सकते हो। आप तीनों एक साथ ये जादुई मंत्र बोलना। यह सुनकर तो वो तीनों बहुत खुश होते हैं और फिर तीनों एक साथ मंत्र बोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सभी अंदर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, क्योंकि जब आप मुसीबत में थी तो हम में से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आपने हमारी मदद की। कालू भैया, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अगर कोई किसी की मदद नहीं करता तो ऊपर वाला उसकी मदद करता है। इसीलिए तो ऊपर वाले ने मुझे जादुई मशरूम के पेड़ से मिलाया। यह सुनकर तो रानो के दोस्त रानो से बहुत शर्मिंदा थे। इस तरह चिड़िया सभी को बचा लेती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।